This night we are going to meditate upon the power of God's pardon or forgiveness. और आज रात्रि काल हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाली क्षमा पर विचार करने जा रहे हैं। Nehemiah chapter 9 and verse 17. नहमया और उसका 9वां अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ने जा रहे हैं। It says, "You are God, ready to pardon, gracious and merciful." तो वो परमेश्वर है जो अनुग्रहकारी है और क्षमा करने के लिए तैयार है। If you read Micah chapter 7 and verse 18, और यदि आप मीका उसके 7 और 18 पद को पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है, "O God, ऐ परमेश्वर, who is like you to pardon our sins and iniquities?" तेरे समान कौन है जो हमारे पापों को और अधर्म को क्षमा करे। The Bible says बाइबल कहती है in Exodus chapter 34, 5, 6 and 7, निर्गमन 34, 5, 6 और 7 पद में what is the name of God? परमेश्वर का नाम क्या है? The name of God is the Lord God, merciful and gracious in forgiving iniquity and sin. प्रभु का नाम है प्रभु परमेश्वर जो अधर्म और पाप का क्षमा करने हारा है। Psalm 99 and verse 8 says, भजन संहिता 99 और उसका 8वां पद कहता है, the wonderful name that God has is the God who pardons. वो अद्भुत नाम जो परमेश्वर का है वो यह है कि वो परमेश्वर जो क्षमा करता है। It's so difficult for God to pardon. और परमेश्वर के लिए ये इतना कठिन है कि वो क्षमा करे। And the fact is He alone can pardon. और सच्चाई यह है कि वही केवल क्षमा कर सकता है। Psalm chapter 7 and verse 11 says, भजन संहिता 7:11 ये कहती है, God is a righteous judge परमेश्वर धर्मी न्यायी है and is angry with the wicked every day. और वो प्रतिदिन दुष्ट से बहुत क्रोधित होता है। God is a righteous judge. परमेश्वर धर्मी न्यायी है, Whomsoever it may be, चाहे जो कोई भी क्यों न हो। if he commits sin, he is angry with him every day. यदि वह पाप करता है तो वो उस पर प्रतिदिन क्रोधित है He must punish him. और उसे दंड देना ही है। At the same time, और इसके साथ ही साथ the Bible says in Isaiah 55 and verse 7, बाइबल यशायाह 55 उसके 7 पद में कहती है if a man who has committed sin returns to the Lord, कि एक व्यक्ति जिसने पाप किया है प्रभु की ओर लौटता है, returns to the bosom of God, परमेश्वर की गोद में लौट आता है, oh, he abundantly pardons him and forgives him. तो वो उसे बहुतायत से क्षमा देता है और माफ करता है। That is the heart of God. और ये परमेश्वर का दिल है। To explain this, our Lord gave a wonderful parable in the Bible. और इसके स्पष्टीकरण के लिए हमारे प्रभु ने बाइबल में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। If you read the 15th chapter of St. Luke, और यदि आप लूका रचित सुसमाचार के the 15 अध्याय Bible को, speaks about two brothers. वहां पर बाइबल दो भाइयों के विषय में बोलती है One was a good boy, और एक तो भला पुरुष था, but the younger one was a very, very wayward fellow. परंतु उससे छोटा वाला जो था वो बहुत ही हठीला था। He asked his father to give him his inheritance, और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा हक मुझे दे दो, and he ran away from home, और वो घर से भाग गया spent all his money in evil ways. और उसने बुरे कामों में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए Finally, he had nothing to eat. और अंत में उसके पास खाने को भी नहीं था। He went to a man and offered to take care of his pigs. और वो एक पुरुष के पास गया और कहा कि मुझे अपनी सूअरों को चराने दो। He was longing to eat the food given to the pigs. और वो ये लालसा करने लगा कि जो सूअर लोग खाना खाते हैं वही वो खाए, But even that was refused to him. परंतु ये भी उसके लिए इनकार कर दिया गया। Finally, he said, "Let me go to my father. और अंत में उसने निर्णय लिया मैं अपने पिता के पास I'll जाऊंगा beg his forgiveness." और उससे क्षमा मांगूंगा। Now, if you read Luke 15:20, और यदि आप लूका 15:20 को पढ़ेंगे, from the day this fellow left home, जिस दिन से इस व्यक्ति ने घर छोड़ा his father was broken-hearted. उसका पिता टूटे हुए दिल का था। Every day he was sitting outside his house and looking at the road to see whether his son would come back. और प्रतिदिन वो अपने घर के बाहर बैठ करके अपने बेटे के आगमन की प्रतीक्षा करता रहता था। That is the heart of God. और यही है परमेश्वर का He is दिल। not waiting to punish us. और वो हमें दंड देने के लिए नहीं ठहरा है, He is waiting for us to return to him. पर वो ठहरा है कि हमें वापस। So he was watching. और वो देख रहा था उसे, Suddenly, at a distance, he saw his son. और अचानक दूरी पर उसने अपने पुत्र को देखा He was dressed in rags. और वो मैले चिंदियों को पहना हुआ Probably था had a big beard. और उसकी बड़ी दाढ़ी हो गई थी Nobody can identify him. और कोई उसे पहचान नहीं सकता था। But the Bible पर says बाइबल कहती है the father identified him. पिता ने उसको पहचान लिया He was moved with compassion. और वो तरस से भर गया He was moved with compassion. और वो तरस से भर गया, Ran to him. उसकी ओर दौड़ कर He आया did not mind the stench, the stingy smell that was coming out of him.
और उस लड़के के अंदर से जो बदबू और गंदगी आ रही थी उसने चिंता नहीं की। The Bible says he embraced him and kissed him. बाइबल ऐसा बताती है कि उसने उसका आलिंगन किया और उसका चुम्बन लिया। And the boy cried out, और वो लड़का चिल्ला उठा, Daddy, I am unworthy. पिता मैं अयोग्य हूँ, I am a sinful boy. मैं तो पापी लड़का हूँ। He never cared about what he said. और उसने अपने बेटे की उस बात पर भी चिंता नहीं की। He called his servants. उसने अपने दासों को बुलाया, Give him the best robe. उसने कहा इसे सुंदर वस्त्र दो Put a ring in his fingers. और एक सुंदर अंगूठी उसके हाथ में पहनाओ। Give him a sandal for his feet. और उसे सुंदर जूतियां दो। Give him back whatever he lost. और जो कुछ उसने खो दिया वो सब उसे लौटा Let दो। him know I love him. उसे ये जानने दो मैं उससे प्रेम करता My हूँ। dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, that's the heart of God. और ये परमेश्वर का दिल है। This evening we have before you such a God. और इस संध्या आपके सामने ऐसा परमेश्वर है, A God who is willing to pardon. परमेश्वर जो क्षमा करने के लिए तैयार है, A God who is willing to erase our past. एक परमेश्वर जो हमारे पिछले को धो डालने के लिए तैयार है। None of you should be discouraged tonight. आप में से कोई भी आज रात निराश न होवे। In your sight you may be a sinner. आपकी दृष्टि में आप अपने आप को पापी मानते होंगे। You may say there is no hope for me. आप ये कहेंगे कि मेरे लिए कोई आशा नहीं, But परंतु the Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता I है, am willing to erase your past. मैं तुम्हारे पिछले को मिटा देने को तैयार हूँ। Just make one step. केवल एक कदम मेरे लिए रखो You will receive joy in your heart. और तुम अपने हृदय में आनंद प्राप्त करोगे। Like Chuck Olson, tonight you are going to receive joy in your heart. जैक पोल्सन के समान ही आज रात्रि काल आप अपने हृदय का आनंद प्राप्त करने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। प्रिय दर्शकों, आज परमेश्वर आपको आपके पाप और श्राप से मुक्त करने को तैयार है। अब आइए इस विश्वास के साथ बहन स्टेला दिनकरन के साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। Our precious Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, for the wonderful presence. आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। You know the hearts of your children right now. आप अपने बच्चों के हृदय को इसी समय समझते हैं। Many of them are worried and burdened because of various kinds of needs and problems in their lives. बहुत से अपने जीवनों में कई प्रकार की आवश्यकताओं और परेशानियों के कारण से पीड़ा और तकलीफ में हैं। But as we meditated, Father, you are a God of mercy. Supply their need in a beautiful way right now. पर जैसा आज हमने मनन किया प्रभु जी, आप तो करुणा के परमेश्वर हैं। आप उनकी हर एक जरूरत को इसी समय पूरा करें। Send thy mercy and look into their hearts and supply all their need. आप उनको अपनी करुणा दें, उनके हृदय को देखें और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें। Need a job? Give them the best job. अगर उन्हें एक नौकरी चाहिए, उन्हें सर्वोत्तम नौकरी दें। If they are not blessed in their family life, they don't have peace or any other blessing, supply that need also. अगर उनके पारिवारिक जीवन में आशीष नहीं है तो आप उस आवश्यकता को भी पूरा करें। You are a God who hears the prayers of your children. आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने वाले ईश्वर हैं। Wipe away all the tears. उनके सारे आंसुओं को पोंछ, Have mercy upon them. उन पर आप अनुग्रह और करुणा Have करें। mercy upon each and every one. उनमें से हर एक पर आप करुणा करें। Where can they go, Father? वे कहाँ जाएंगे पिता? You are their only hope. आप उनकी एकमात्र आशा हैं। Have mercy upon them. आप उन पर अनुग्रह करें। Supply all their need in a beautiful way, Father. अद्भुत और प्रिय तरीके से आप उनके हर एक जरूरत को पूरा करें पिताजी। Make their home a beautiful home. उनके घरों को सुंदर घर बनाएं। Make their life as a blessed one. उनके जीवनों को आप एक आशीषित जीवन बनाएं Let them receive it right now. और वे इसी समय उसे पाएं। Let them receive every blessing right now. इसी समय वे सारी आशीषों को पा जाएं। Let the blessing come upon your children right now. आपके बच्चों पर आपकी आशीषें इसी समय आ जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In the mighty name of Jesus, I pray. यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना Thank you, करती हूँ। Father. धन्यवाद पिताजी। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। As you have promised, supply all their need. जैसे आपने प्रतिज्ञा की, आप उनकी हर एक आवश्यकता पूरी करें। We have asked in your mighty name. हम इसे आपके सामर्थी नाम में मांगते Supply, Master. हैं। आप उसे पूरा करें। Let them receive it right now. वे इसे इस समय प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।